हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर आढ़तियों का थानेसर मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष 5 दिवसीय धरना कल से लगातार जारी है। आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ आज भी जमकर नारेबाजी की। आढ़ती मायाराम चंद्रभानपुरा व हरविंदर बंसल ने कहा कि आढ़तियों की मांग है कि किसानों की सभी फसलें जैसे कॉटन, सरसों, सूरजमुखी, बाजरा इत्यादि और अन्य सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आढ़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए, जो कि गेहूं पर 53.125 रुपए व धान पर 55.75 पैसे बनती है, जबकि पिछले 4 वर्षों से सरकार द्वारा गेहूं पर 46 रुपए और धान पर 45 रुपए 88 पैसे फिक्स आढ़त दी जा रही है, जो कि बहुत कम है। पिछले 4 वर्षों से एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को दिया जाने लगा है। इससे आढ़तियों के साथ साथ किसानों में बहुत रोष है। यहाँ आपको बता दें कि अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद कल यानी 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। पहले दिन कोई भी किसान थानेसर की नई अनाज मंडी में गेहूं बेचने के लिए नहीं आया। आढ़तियों का कहना है कि अभी आवक शुरू होने में 1 सप्ताह और लगने की उम्मीद है। अभी खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से पकी नहीं है। जिले भर में 23 क्रय केंद्रों पर पहले दिन सन्नाटा रहा। अधिकारी दिन भर गेहूं आने का इंतजार करते रहे, लेकिन फसल नहीं पहुंची। विभाग की तरफ से गेहूं खरीद केंद्रों पर कांटा बैनर छलने के साथ साथ शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक विभाग द्वारा जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन किसी भी केंद्र पर गेहूं की खरीद नहीं हुई। गत वर्ष 4.78 लाख मीट्रिक टन के करीब गेहूं खरीद की गई थी। इस वर्ष 5 लाख मीट्रिक टन खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। जिला भर में करीब 1,25,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल खड़ी है। अभी गेहूं की पकाई में समय लगेगा। जिला भर की मंडियों में खाद्य आपूर्ति हैफेड और वेयर हाउस की ओर से खरीद की जाएगी। आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज से 4 दिन पहले जो हरियाणा प्रदेश की एसोसिएशन है, आढ़ती एसोसिएशन, उसने एक फैसला लिया था भाई हमारी जो आड़त है और कई और मुद्दे हैं, ये सरकार हमारे साथ ठीक नहीं कर रही। 4 दिन का सरकार को टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने कोई भी बात आढ़ती एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश से नहीं की। तो आज हम उसी के उसमें यहाँ बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे आड़त है हमारी 2.5% थी, तो उसको 2.5 से काट कर 2% कर दी गई है। हाँ, फिक्स कर दिया इन्होंने। 40-45 रुपए कितने कर दिए, फिक्स कर दिया। तो हमारी मांग है कि हमारे को ज्यादा नहीं बताते तो कम से कम उस 2.5% तो रख ले, जो पिछली सरकार देती आ रही थी। और कुछ है, जैसे हमारी मंडी में आधी दुकान है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, उस पे लाइसेंस नहीं बनते। एक व्यापारी अपने 3 फर्म बनावे, अगर उस पर बैठने की आधी दुकान है, मार्केटिंग बोर्ड की दी हुई दुकान है, कोई प्राइवेट तो है नहीं, तो उसमें लाइसेंस 2 बनाए 3 बनाए, वो उसकी मर्जी है। तो काम तो सरकार को रेवेन्यू तो देगा, वो सरकार को टैक्स तो देगा आढ़ती, जब माल कितनी आए उसके पास। तो कई मुद्दे हैं, इसलिए हम यहाँ आज मंडी हर हरियाणा प्रदेश की टोटल मंडियां 5 दिन प्रदर्शन करेंगी। उसके बाद सीजन आ जाएगा। सीजन के बाद तक भैया हमारी मांगे नहीं माने तो हम दोबारा फिर तामझाम फिर दोबारा उठाएंगे। सरकार की तरफ से हुई कोई पहल? नहीं, अभी तो कोई वो नहीं है सरकार की तरफ से। और बाकी अभी बंसल जी कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला ने दुष्यंत चौटाला तो 5100 रुपये पेंशन भी करा था, लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी की ने नहीं करी। उसका तो फॉल्ट नहीं करना तो मुख्यमंत्री को होता है। अब मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि 28 इलेक्शन आया, चेहरा बदल दिया, नवे खड़े हो जाए ना, पता होता नहीं कुछ। तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है, आपके थ्रू भी हमारी ये जो मांगे हैं इनको पूरी किया जाए। और पंजाब पैटर्न जो मार्केटिंग बोर्ड का है वो हरियाणा में भी लागू किया जाए, कि हरियाणा प्रदेश एक ही, पंजाब और हरियाणा एक ही भाईचारा है, इन लोगों का एक ही बिजनेस। ज्ञापन 5 दिन ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे प्रदर्शन करेंगे। से 5 दिन छोड़ के सीजन करके अगले फिर 15 मई से प्रदर्शन करेंगे, फिर इलेक्शन तक। फिर तो वोट की चोट भी देंगे, फिर इन लोगों को फिर दिखाएंगे। 3 साल पहले सरकार ने हर किसान का पोर्टल शुरू किया था। उस पोर्टल के बाद सरकार ने क्या किया कि जो किसान था उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके खाते में भेजनी शुरू कर दी। अब उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आड़ती किसान को सीजन से पहले, फसल से पहले फाइनेंस करता है, उसके खर्चे के लिए देता है, उसके ब्याह शादी के लिए देता है, उसको जमीन ठेके के लिए देता है, और जो उसके घर के जरूरी खर्चे होते हैं उनके लिए पैसा देता है, तो आड़ती उसकी रिकवरी कैसे करेगा? हालांकि ये आसपास की सब मंडियों में
हरियाणा से दूसरे स्टेटों में सब मंडियों में ये सिस्टम है कि किसान को जो पेमेंट मिलती है वो आड़ती के थ्रू मिलती है। आड़ती अपना खर्चा काट के उसके बाकी पैसे दे देता है। हमारे यहाँ भी पिछले 50, 60, 70 साल से यही बिजनेस चल रहा था और कभी किसी किसान को इस तरह की कभी कोई शिकायत भी नहीं हुई। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जो एमएसपी पे माल खरीदा जाता है, नंबर 1 तो उसकी हमें आड़त पूरी दे, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसान अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से अपने खाते में पेमेंट लेना चाहता है, तब उसकी खाते में उसको डायरेक्ट पेमेंट दे। सरकार ने एक बार ये प्रयोग किया था आज से 2-2.5 साल पहले कि सरकार ने सहमति मांगी थी पोर्टल के ऊपर किसान से। जैसे हर फसल पर किसान को पोर्टल पे जाना होता है, वहां पे उसको अपनी सारी सहमति डालनी होती है। तो सरकार ने मांगा था भाई कोई भी किसान अगर पेमेंट डायरेक्ट लेना चाहता है सरकार से, तो उसके ऊपर हमारे पूरे हरियाणा में से 10 किसान भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की डिमांड करी हो, पूरे हरियाणा से। एक बार पहले पंजाब में ऐसे सहमति मांगी थी, पंजाब में सिर्फ 2 किसान थे, सिर्फ 2 किसान थे जिन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की अपनी सहमति मांगी। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जब किसान चाहता ही नहीं है और आड़ती का भी काम खराब होता है, तो सरकार को चाहिए कि आप आड़ती को डायरेक्ट पेमेंट दे, और अगर कोई किसान अपनी सहमति से पेमेंट डायरेक्ट मांगना चाहता है तो उसको पेमेंट। धन्यवाद।